नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी रिपोर्ट कार्ड पर सियासत हार्ड। जी हाँ, प्रदेश में मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर मंत्रियों ने अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखना शुरू कर दिया है। नगरीय प्रशासन, लोक निर्माण और वित्त विभाग की उपलब्धियों को गिनाते हुए सरकार ने भविष्य का रोडमैप पेश किया, जहाँ एक और शहरी परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सप्रेसवे जैसे बड़े दावे किए गए, तो कांग्रेस ने इस रिपोर्ट कार्ड को नकारते हुए सरकार को घेरना शुरू कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या रिपोर्ट कार्ड जमीनी हकीकत दर्शाता है या सिर्फ आंकड़ों की प्रस्तुति है, और क्या आने वाले 3 सालों में सरकार अपने वादों पर खरी उतर पाएगी। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। मंत्रियों ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड पर सियासत भी हार्ड। 13 दिसंबर को प्रदेश में मोहन सरकार के 2 साल हो गए हैं, लिहाजा गुरुवार को मोहन सरकार के 3 मंत्रियों ने अपने 2 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस रिपोर्ट कार्ड में मंत्रियों ने अपनी विभाग की उपलब्धियां गिनाई। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि शहरी ग्रामीण ट्रांसपोर्ट के लिए 600 बसें आ रही हैं। स्लम फ्री शहर बनाने का काम जारी है, तो ट्रैफिक मैनेजमेंट भी भोपाल और इंदौर का होगा। नगरीय प्रशासन विभाग में सभी गाड़ियां इलेक्ट्रिक होंगी। तो पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने भी 2047 विकसित भारत का सपना और भविष्य की योजनाओं का रोड मैप पेश किया और कहा कि हाई स्पीड कॉरिडोर और एक्सप्रेसवे पर फोकस है। 2 साल में बुनियादी ढांचे पर बड़ा काम हुआ। उन्होंने तो ये भी कहा कि पीडब्ल्यूडी जल्द ही लोकपथ ऐप 2.0 लॉन्च करेगा। तो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने भी अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा। ग्रामीण क्षेत्र से बहुत आवाज आती थी कि बसें चलना चाहिए। मंत्री जी, मेरा एक सवाल। माननीय मुख्यमंत्री जी ने परिवहन विभाग को जवाबदारी सौंपी और परिवहन विभाग इस दिशा में काम कर रहा है, लेकिन पूरे शहरों के अंदर, चाहे इंदौर हो चाहे भोपाल, हम भारत शासन के सहयोग से स्लम फ्री शहरों को बनाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। हाई स्पीड कॉरिडोर्स का समय है और उसको ध्यान में रखते हुए राज्यों को अपने हिसाब से स्वयं को तैयार करना, उन परियोजनाओं के साथ स्वयं को जोड़ना, यही विकास की गति को तीव्र करेगा। अब उसमें नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, ये दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, भोपाल, बैतूल और नागपुर है। इसकी लंबाई मध्य प्रदेश में लगभग 600 किलोमीटर होगी। और ये भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इसके साथ ही मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के द्वारा भी हाई स्पीड कॉरिडोर और एक्सप्रेसवे की योजनाएं तैयार हो रही हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 55,634 करोड़ रुपए का राजस्व हमारा प्राप्त हुआ था। 25-26 में अभी कुल 34,829 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। वर्ष 25-26 में ये अभी माह नवंबर तक का है, क्योंकि 4 माह अभी बाकी है, शेष है, इसलिए वो मुझे लगता है कि अभी बहुत हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए ये अभी 34,829 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। ये नवंबर तक का आंकड़ा मैं बता रहा हूं। वर्ष 25-26 में माह नवंबर तक डाटा एनालिटिक्स आधारित चिन्हित प्रकरणों में प्रवर्तन कार्रवाइयों से रुपये 967 करोड़ एवं ऑडिट की कार्रवाई से 404 करोड़ रुपए का राजस्व हमको प्राप्त हुआ है। हालांकि अब मोहन सरकार के मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सरकार की कमियां गिनाई और युवा, किसान और महिलाओं का जिक्र कर सरकार को घेरने की कोशिश की। 2 साल के कार्यकाल के बाद वो उपलब्धि के रूप में कुछ शिकारा, जो कश्मीर की विशेषता है, वो भोपाल तालाब के लिए लाए हैं। वही बस एक उपलब्धि है आपकी। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आज वर्तमान में सीएम साहब के पास केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि उज्जैन के लिए भी कोई विजन नहीं। कुल मिलाकर सरकार के इस रिपोर्ट कार्ड ने प्रदेश की राजनीति को एक बार फिर गरमा दिया है। मंत्री 2 साल में किए गए कामों और आने वाले 3 साल में कैसे प्रदेश को और विकसित किया जाएगा, इसका रोड मैप जनता के सामने रख रहे हैं।
तो वहीं विपक्ष इसे पूरी तरह खारिज कर रहा है। यानी रिपोर्ट कार्ड ने उपलब्धियों से ज्यादा राजनीतिक टकराव को हवा दी है, जिसका असर आने वाले दिनों में सियासत में देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है चैतन्य जी आपका। और 2 साल पूरे होने पर हमने देखा पहले 12 तारीख को डॉक्टर मोहन यादव ने रिपोर्ट कार्ड पेश किया पूरी सरकार का। 13 तारीख को जिलों में मंत्रियों ने रिपोर्ट कार्ड पेश किया और अब राजधानी में एक सिलसिला शुरू हुआ है। कल हमने देखा था कि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने अपने विभाग के बारे में जानकारी दी थी और आज 3 मंत्रियों ने दी है। तो कैसे देखा जाए, और ये जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि इतना सारा काम हो गया है और 3 साल की ये योजना है। देखिए मनोज जी, ये तो कहा जा रहा था कि 2 साल में मंत्रियों ने क्या किया है इसका आकलन मुख्यमंत्री करेंगे और अपनी रिपोर्ट जो है वो हाईकमान को भेजेंगे। तो अब मंत्रियों ने अपना जो 2 साल का कार्यकाल है उसमें क्या उपलब्धियां की थी और उसमें क्या कौन सा काम रह गया, किन कारणों से रह गया, ये तमाम चीजें जो है मुख्यमंत्री को दी होंगी। मुख्यमंत्री ने भी आकलन किया होगा और उसको अब हाईकमान में भेजा जाएगा। हाईकमान उस हिसाब से अपने निर्णय लेगा कि किस मंत्री का काम कमजोर है या किस मंत्री ने अच्छा काम नहीं किया या किस मंत्री का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। अब अगले 3 साल वाली बात जो है, देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तमाम तरह के वायदे करती है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये कर देंगे, इसको इतना विकसित कर देंगे, लेकिन उसके साथ साथ उनको ये भी देखना पड़ता है कि हमारे पास उसके लिए खजाना है कि नहीं है। बिल्कुल। अभी जैसा आपने देवड़ा जी का बताया कि पिछले वर्ष 55,000 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था, अभी 34,000 करोड़ का ही राजस्व प्राप्त हुआ है। इसका मतलब है कि आपके पास पैसों की कमी है। दूसरी बात, जो आपका बजट है उससे ज्यादा आपका कर्ज ले चुके हो। ऐसी स्थितियों में ये जो जितनी भी हाई स्पीड कॉरिडोर है या एक्सप्रेस वे हैं या जो 600 बसें आ रही हैं, तमाम तरह की जो बातें कही जा रही हैं, वो कैसे पूरी हो पाएंगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ये बात सही है कि 2 साल में मुख्यमंत्री ने अपने तरफ से बहुत प्रयास किए हैं। विशेषकर जो आपके रोजगार परक जो उद्योग लगने वाली बात है उसके लिए उन्होंने काफी काम किया है। तमाम जगह जो रीजनल वो किए हैं, सबमिट किए हैं, या विदेश भी जाके उन्होंने निवेशकों को आमंत्रित करने का प्रयास किया है। अब उसमें से कितना अमली जामा पहन चुका है ये भी अभी देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से रिकॉर्ड बता रहे हैं कि कई हजार करोड़, लाखों करोड़ों का निवेश का प्रस्ताव मिले, लेकिन प्रस्ताव मिलना और उसको स्थापित करना, इन दोनों में बड़ा फर्क होता है। क्योंकि जब शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने जमाने में बहुत सी जो समिट की थी और तमाम तरह के उसमें निवेशकों ने प्रस्ताव भी दिए थे, MOU भी साइन हुए थे, उनको सुविधाएं भी दी गई थी, जमीन भी अलॉट कर दी गई थी, जो भी और चीजें होती हैं वो भी दी गई थी, लेकिन उसके बाद कोई उद्योग लगे नहीं है। अब सवाल इस बात का है कि आपने जिन लोगों को निवेश के लिए आमंत्रित किया है उनके लिए कोई टाइम फ्रेम तय किया है क्या कि भाई इतने टाइम में आप उद्योग लगा देंगे ताकि लोगों को रोजगार, 3 लाख लोगों के रोजगार की बात हो रही है, 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन वो कब मिल पाएगा, वो उद्योग कब स्थापित होंगे, ये तमाम चीजें हैं। ये ठीक है कि अभी 5 वर्ष का उनको कार्यकाल मिला है जिसमें से अभी 2 वर्ष हुए हैं, हो सकता है कि उसमें काफी सफलता मिल जाए, 1-8 साल के भीतर ये जो उद्योग हैं 2, 4, 10, 20 बड़े उद्योग लग जाएं, मदर इंडस्ट्री लग जाएं। उसके साथ साथ सहायक उद्योगों को भी फायदा होता है, क्योंकि जब बड़ी उद्योग लगते हैं तो उसके लिए छोटी चीजों बनाने के लिए एंसिलरीज लगती हैं, तो हो सकता है कि उसमें आपको सफलता मिले। लेकिन ये देखना होगा कि ये जो 2 साल में जो इन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया है वो वास्तविक है या सिर्फ आंकड़ेबाजी है। क्योंकि मंत्रियों के पास अक्सर ये होता है कि जो अफसर होते हैं वो सारी चीजें लिख के दे देते हैं और उसमें कितनी सच्चाई होती है ये मंत्री को भी नहीं पता होता। कई बार असहज होना पड़ता है मंत्री को। इस तरह से विधानसभा में भी आप देखिए कि जब मंत्री जवाब देता है तो वो जवाब अफसरशाही लिख के देती है और उस जवाब में कई बार प्रति प्रश्न होते हैं तो वो उसका हमने तो ऐसे मंत्री भी देखे ना जिनको ये नहीं पता होता है कि उनके विभाग का काम खाद बांटना भी, वो कहते हैं हमारा काम नहीं है। हाँ, तो ये भी एक दिक्कत है और ये तो कोई मंत्री को कोई विधायक या कोई अधिकारी सिखाएगा नहीं। लेकिन ब्रजेश जी, आपने भी, हमने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, कई सारी इनोवेटिव चीजें की है, लेकिन वो क्या सड़क
या बाकी चीज़ों की बात करें कि आप मंत्री ने कह दिया कि हम एक्सप्रेस हाईवे बनाएंगे, लेकिन एक आम आदमी उसको ये लग रहा है ना, वो घर से निकल रहा है, गड्ढों से सामना हो रहा है। बारिश के बाद जो सड़कें उखड़ गई थी वो अभी तक नहीं बनी हुई है। अभी तक यही नूरा कुश्ती चल रही है कि सड़क PWD की है, कि ये नगर निगम की है, या ये BDA की है, या JDA की है, UDA की, किसकी सड़क है ये नहीं पता चल पाता अभी तक। और दिसंबर ख़त्म होने वाला है, 2-3 महीने इसमें निकल जाएंगे, फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाएगा, फिर बारिश की कहानी शुरू हो जाएगी 4-5 महीने बाद, फिर सड़क वही की वही है। या मंत्री कह देते हैं कि भैया हम जो है कचरा वाहन हम जो है CNG वाले लेके आ रहे हैं, या गैस या ई वाला ला रहे हैं, लेकिन उस आम आदमी को तो ये मतलब है ना कि आप डीजल का चलाओ, चाहे आप साइकिल से कचरा उठाओ, लेकिन उसके घर के सामने का कचरा रोज उठ जाए। उसको ये मतलब नहीं है आपने 3000 करोड़ की ड्रेनेज लाइन बिछा दी, उसको तो ये पता होना चाहिए कि अगर उसके घर का ड्रेनेज भर गया है तो अगर वो परेशान हो रहा है तो कम से कम 2-3 घंटे में नहीं 3 दिन में तो उसकी सफाई हो जाए। निश्चित तौर पर मनोज जी, जो जनता से जुड़े विभाग हैं उनकी इसी तरह से तत्परता से काम करना चाहिए, लेकिन क्या क्या ऐसा काम हो रहा है? एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। बारिश खत्म हुई, आपको भी पता है और हम सबको पता है, मीडिया में खबरें आई कि अधिकारी निकले सड़कों पर, उन्होंने गड्ढे देखे, बाकायदा कहा कि निर्देश दिए कि किस किस विभाग की है चिन्हित किया जाए, उनको भरा जाए, बोर्ड लगाया जाए। आप उस रास्ते से आज भी निकलते हो, मैं भी निकलता हूँ उस रास्ते से, क्या वो गड्ढे भर गए? सबसे बड़ा सवाल। तो फिर इससे क्या मतलब है कि आप एक्सप्रेस वे बनाओगे, आप लोकपथ ऐप बनाओगे, लोकपथ ऐप 2 लेकर आओगे 2.0, तो आप तमाम ऐप ले आइए जब आपके अधिकारियों को पता है। आप ऐप इसलिए लाए थे कि भैया गड्ढे बता दीजिए हम भर देंगे, आपको गड्ढे बता दिए तो जब जनता बताएगी तब, जब आपके अधिकारी जिनको भरना है वो कुछ निरीक्षण करके आ रहे हैं, देख कर आ रहे हैं, इसके बावजूद नहीं भरा रहे वो गड्ढे। आज ही खबर आई कि 200 मीटर की नाली में 16,000 टन लोहा लगा दिया आपने। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ा ब्रिज बना रहे हो। आप राजधानी में देख लीजिए, आप 90 डिग्री का पुल बना देते हैं जहाँ पे आपके आला अफसर से लेके सब मंत्रालय से लेके सब कुछ बैठे हुए हैं। वो फिर मंत्री बता रहे कि भाई ऐसा तो अमेरिका में भी है, चीन में, फिर आपने 8 अफसर सस्पेंड क्यों कर दिए? तो देखिए पूरे कुएं में भांग घुली हुई है। निश्चित तौर पर 2 साल में काम हुए होंगे, लेकिन पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। आप देखिए कि यदि मुख्यमंत्री ने काम शुरू किया, पद संभाला, इसके बाद उनके काम दिखे कि वो रीजनल समिट आप उद्योगों को लगाने की बात कर रहे हैं, वो काम दिख रहे हैं, लेकिन इसी रफ्तार से यदि मंत्रियों ने भी काम किए होते तो आज तस्वीर और होती। आपके पास बजट रहता है, वो लैप्स हो जाता है। क्या आप कोई भी ऐसी छाप छोड़ पाया, कोई भी मध्य प्रदेश का एक मंत्री जिसने आउटस्टैंडिंग काम किया हो? हम जैसे यदि दिल्ली की बात करते हैं तो लोग जिक्र करते हैं गडकरी जी ने ऐसा काम कर दिया, साहब सड़कों का जाल बिछा दिया, मुंह पे रटा रहता है उनको हर चीज। क्या मध्य प्रदेश में आप एक मंत्री बता दीजिए जिसको अपने विभाग की संपूर्ण जानकारी हो और उसने नया इनोवेटिव किया हो कि भाई देखिए मैंने तो बहुत सारा कुछ कर दिया है। चलिए हम स्वास्थ्य की बात करें तो कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई स्वास्थ्य मंत्री ने ली, उप मुख्यमंत्री भी हैं वो, आप देखिए कि बच्चों की मौत हो गई, उनके क्षेत्र में चढ़ा दिया जाता है, एड्स खून चढ़ा दिया, आप HIV मिश्रित खून चढ़ा दिया आपने बच्चों को। एक गलती हुई, उससे सबक क्या लिया आपने? क्या ICU में भट्ट जी ज्यादा जानते, जबलपुर की हमने तस्वीरें देखी, चूहे जो घूम रहे हैं ICU। आप इंदौर में देखो चूहे। अब मंत्री जी का जवाब आ रहा है कि साहब बिल्डिंग पुरानी हो गई है। तो बिल्डिंग तो जिसमें हम और आप रहते हैं, बल्लभ भवन से लेकर तमाम बिल्डिंग जिसमें मंत्री खुद रह रहे हैं, वो भी पुरानी हो चुकी है। जिन बंगलों में वो रह रहे हैं वो क्या नए बने हैं? लेकिन उनके घर में कोई चूहा आ रहा है क्या? चूहा कुतर रहा है क्या? उनके कपड़े कतर रहा हो, कुछ कर रहा हो? कुछ नहीं हो रहा है ना, तो अस्पताल में क्यों? तो ये सोचने की बात है। अब आ जाइए आप नगरीय प्रशासन मंत्री की। हम पिछले जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से हम सुनते आ रहे हैं, बीच में कांग्रेस की भी आ गई कि मास्टर प्लान आएगा साहब, मास्टर प्लान आएगा। मास्टर प्लान ही नहीं आया। अब मेट्रोपॉलिटन सिटी बना रहे हैं। हाँ, मेट्रोपॉलिटन सिटी बना रहे हैं। अब इससे पहले वो पूरी बात करते रहे कि हम इंदौर जैसे बाकी शहर बनाएंगे। तो इंदौर तो सख्त शहर हो गया। तो इंदौर को यदि आप मॉडल बना रहे हो तो भाई आप इंदौर के मॉडल से बाहर निकले क्या? भोपाल को आप इंदौर जैसे बना पाए क्या? जबलपुर को, संस्कारधानी को आप ऐसा बना पाए क्या? ग्वालियर को बना पाए क्या? एक ही का कब तक आप गान गाते रहोगे? वो तो पहले दिन से उतनी अच्छी है, तो आप बाकी की जगह कर पाए क्या? आपने कहा हमने साहब 2 ऐप लॉन्च किए हैं, इससे ही आपकी अटेंडेंस शुरू हो जाएगी। भोपाल में ही एक नगर निगम में 1500 से ज्यादा निकले कर्मचारी जो फर्जी थे। आपने सोचिए पूरे मध्य प्रदेश में आंकड़ा कितना होगा। और सवाल ये, आपने वो तो हटा दिए, लेकिन उनका 1500 का वेतन कौन उठा रहा था? वो जो वेतन ले रहे थे वो 1500, वो किसकी जेब से जा रहा था? सरकार पे जो भार पड़ा, किसकी जेब में जा रहा? किसकी जेब में जा रहा था? आपने उस पर कार्रवाई की? आपको जांच कमेटी बिठाना चाहिए थी, कितने सालों से वसूली करना चाहिए थी कि किन लोगों ने लिया जिन्होंने काम ही नहीं किया। किसका पैसा है? जनता का पैसा है, बंदर बांट में चला गया। आपने कहा डीजल चोरी होती थी, हमने वो कर दिया। कितनी चोरी होती थी?
यदि आपने पकड़ लिया कि साहब हमने इतनी चोरी रोक ली दूसरे ऐप से, तो आप ये पता लगाइए कि भाई चोरी करने कौन वाला कर रहा कौन था चोर, उस चोर को सजा दिलाइए। ये तो नहीं है हमने पकड़ लिया, तो ये आंकड़ा हजारों में है। तो आप देखिए कि अब आप कह रहे हैं आत्मनिर्भर बना रहे हैं हम नगर निगम को, नगर पालिकाओं को, तो पहले जो लूपहोल हैं वो तो बंद कर दीजिए। अस्पतालों में आप सुविधा देने की बात कर रहे हैं, तो पहले अस्पतालों में चूहे घुस रहे हैं वो तो बंद कर दीजिए, फैकल्टी ले आइए। हाँ, आप वो सिस्टम तो सुधारिए, जो पहले सिस्टम है आपको उसको तो दुरुस्त कीजिए, उसकी लूपहोल तो बंद कीजिए। नया जब करेंगे 2 साल बहुत होते हैं मनोज जी, अगले आप सोचिए कि आप आधा आपका कार्यकाल बीत गया, 2 साल कह रहा हूं मैं, आधा कार्यकाल आपका बीत गया, फिर चुनाव आ जाएंगे, आप चुनावी मूड में आ जाओगे, फिर नगरीय निकाय पंचायत चुनाव, तमाम सारे चुनाव आ जाएंगे, तमाम सारे चुनाव आ जाएंगे, आचार संहिता लग जाएगी, सिर्फ आपके पास कितना समय बचा है। तो आपने जब आप कह रहे हो रोड में बता रहे हो कितना कर देंगे, तो क्या आप कर पाओगे उसको? ये कर पाओगे तब आप, जब आपने शुरू कर दिया होता, तब आप उसमें आगे कि हम इतनी गति पकड़ चुके हैं, इतनी गति पकड़ेंगे। तो ऐसा तो मुझे कहीं लगता नहीं है। अब आ जाइए साहब, देवड़ा जी ने भी लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि साहब हम राजस्व की इतनी मान के चलो वसूली नहीं कर पाए, नुकसान हो रहा है। तो नुकसान हो रहा है तो वो नुकसान जा कहां रहा है? आप देखिए, आपने हाथे बंद कर दिए। अभी चीफ सेक्रेटरी ने बैठक ली थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे लग रहा है 600-700 करोड़ रुपए की कर चोरी हो रही है। हाँ, अभी तो जबलपुर में हमने देखा कि कल ही पकड़े गए हैं, तो आप कैसे देखिए जीएसटी के अधिकारी जो रिश्वत मांगते हैं, रिश्वत लेते पकड़े जा रहे हैं, तो कर चोरी हो ही रही होगी ना। तो वो कर चोरी सीएस के कहने के बाद आपने वो पकड़ने की कोशिश की, आपने कहा साहब राजस्व कम आ रहा है, आपने कहा राजस्व जा कहां रहा है? आप देखिए, आपने आते बंद कर दिए, नुकसान हो रहा है, लेकिन खुले में आते चल रहे हैं, चाहे जबलपुर चले जाइए, मध्य प्रदेश में चले जाइए, शराब की किस तरह से। तो ये जो लूपहोल बनाए आपने, ये जो सरकारी खजाने में आना चाहिए था जो राजस्व, वो कौन खा रहा है? वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, वो आबकारी अमला वहां पे पैसा ले रहा है, वो पुलिस थाने की गाड़ी खड़ी रहती है, उनके सामने हाथा खुला रहता है। आप देखिए, फिर आप सड़क पर जाकर पकड़ते हैं। तो आपने दूसरों को वसूली का जो सरकार के खजाने में आना चाहिए था, तो ये क्या पब्लिक को नहीं दिख रहा होगा कि आपने आते बंद कर दिए, खुले आते शुरू कर दिए। आप शराब की दुकान के सामने से पहले आते में बैठ जाता था आदमी, अब वहां से कोई निकल नहीं सकता, उनके सामने महिलाओं का निकलना दूभर हो गया। तो ऐसे आपकी शुचिता की बात करना, शराबबंदी की ओर जाना, लोगों में ये जागरूकता लाना, ये सिर्फ दिखावे से कुछ नहीं होगा, दिखना चाहिए सड़क पर। तो सड़क पर नजर आए ऐसा आपका पूरा विजन होना चाहिए, ऐसे आपका रिपोर्ट कार्ड में होना चाहिए। तो भट्ट जी, एक बड़ा वो आंकड़ा भी आया कि 29-30 का बजट 6 लाख करोड़ का हुआ। जो ब्रजेश ने सवाल उठाया, आप भी देखते होंगे जबलपुर में या आप आसपास कहीं निकलते होंगे, कि जो मूलभूत सुविधा है या जो पहले से बनी हुई चीजें, आप पहले तो उसको सिस्टम सुधार दीजिए ना। नई चीजें तो आप जो करेंगे करना चाहिए। ये देखिए मनोज जी, जैसे अभी ब्रजेश भाई ने भी बताया कि मेट्रोपॉलिटन सिटी बना रहे हैं, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात हुई थी, जिससे केंद्र शासन से करोड़ों रुपए मिला था। मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में कोई भी स्मार्ट सिटी पूरी तरह से बन के तैयार हुई। हमने तो हमारे यहाँ देखा कि हजारों आम के पेड़ काट के पाम के पेड़ लगा दिए, वो भी सूख गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्मार्ट सिटी के नाम पे करोड़ों रुपए की धांधली हुई, लोगों ने अपने घर भर लिए। हमारे यहाँ सीओ थी एक, उन्होंने भी भयंकर पैसा कमाया। और आज की स्थिति में ये है कि वो स्मार्ट सिटी के जो लोग हैं उनका पैसा पीएफ में जमा नहीं हो पा रहा है। कल ही हमारे यहाँ स्मार्ट सिटी के दफ्तर में पीएफ के अधिकारी गए थे कि आपने पैसा जमा किया, वो कह रहा था हमारे पास पैसा नहीं है। तो कहना और करना, इनमें बड़ा फर्क हो जाता है। मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने से फायदा क्या होने वाला है आपको? जो स्थिति शहर की है उसी को अगर आप बेहतर कर दो। जैसे हमारे 12 साल से सीवर लाइन का काम चल रहा है, आज तक पूरा नहीं हुआ, और वो कितनी बार जो उसके लिए अनुमानित आबादी के हिसाब से किया होगा वो आज पूरा हो जाएगा, तो फिर कल खोदना पड़ेगा कि आबादी 2 गुना बढ़ गई है। तो आपके पास कोई ऐसा विजन होना चाहिए कि भाई हम कोई भी काम अगर कर रहे हैं तो अगले हम 10 साल तक के स्थिति को देखते हुए उस काम को करें। पिछले 12 साल से 15 साल से सीवर लाइन का काम चल रहा है, अभी तक कुछ नहीं हुआ उसमें। जो हमारे यहाँ पाइपलाइन नर्मदा से आती है वो आए दिन फूटती है। बोल रहे थे कि नर्मदा जी में कोई भी एक गंदा नाला नहीं मिलेगा, एसपीटी बना देंगे। हाँ, लेकिन आज तक 300 करोड़ कब स्वीकृत हुए थे? शिवराज जी के दौर में। आज तक वो गंदा नाला 4 बजे खोल देता है प्रशासन, और इसके बाद पानी मिल जाता है, बंद कर देते हैं जब तक लोग जागते हैं। तो ये हालात तो अभी भी हैं। नहीं, देखिए बिल्कुल हालात है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। हमारे यहाँ जो बड़ी एक पाइपलाइन है, रामनगरा पाइपलाइन है, वो आए दिन फूटती है। रोज उसकी विज्ञप्ति आती है कि मेन पाइपलाइन फूट गई और इतने दिन पानी बंद रहेगा। लोग ये कहने लगे हैं कि अब ये वाली विज्ञप्ति देना चाहिए कि अब ये आज पाइपलाइन नहीं फूटी, पानी आएगा, आज पानी आएगा। तो देखिए, कहना और फिर उसके बाद आपका विजन क्या है, उसको करने के लिए आपके पास क्या तरीके हैं,
वो है भी कि नहीं है कि बेवजह में आपने कुछ भी बता दिया कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये ठीक है कि 2 साल में काम हुआ है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ, बिल्कुल होते ही हैं काम, लेकिन ये होते हैं, लेकिन जो अपेक्षाएं एक मोहन यादव सरकार से लोगों ने की थी कि भाई एक नया युवा मुख्यमंत्री आया, वो नए तरीके से काम करेगा, लेकिन उसके साथ साथ दिक्कत यह है कि उनमें आपस में भी एक क्लैशेस चलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ग्वालियर के बारे में उन्होंने कैबिनेट की बैठक में कह दिया था तोमर ने कि ग्वालियर तो नर्क बन गया है। फिर उसके बाद कुछ कैलाश विजयवर्गीय कह रहे थे तो उसको रोकने की कोशिश की, तो उसमें प्रहलाद पटेल बीच में आ गया कि नहीं उनको कहने दीजिए। तो वो भी एक क्लैशेस है, सीनियरिटी जूनियरिटी का एक क्लैशेस चलता है, उसको लेके भी कहीं ना कहीं अंदर खाने में असंतोष की बात होती है। तो अब ये देखना होगा हमको कि ये जो बातें कही गई हैं, पहले तो ये देखना होगा कि ये 2 साल का जो उन्होंने बताया कि हमने ये काम किया है, वो वास्तव में हुआ है या सिर्फ आंकड़े हैं, या फिर जो आप 3 साल के बाद 3 साल की जो आप बता रहे हो कि हम ये करेंगे, वो कैसे हो पाएंगे। इसका भी सवाल मुख्यमंत्री को पूछना चाहिए अपने मंत्रियों से कि भाई आप इस काम को कैसे करोगे, वो कब तक कर पाओगे। बिल्कुल, क्योंकि अभी आप देखिए अगले 1.5 साल के भीतर चुनाव हो जाएंगे, नगर निगम के, पंचायतों के चुनाव होंगे, उस समय सारे सरकार जो है वो चुनाव में लग जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा 365 दिन चुनावी मूड में रहती है। तो ये सारी चीजें जो है ये कहना और फिर उसको अमल में लाना, इनमें मुझे लगता है कि अभी फर्क है, और ये फर्क कैसे दूर होगा ये मुख्यमंत्री को भी सोचना होगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट मुख्यमंत्री के पास गई है उसमें से कुछ ऐसे मंत्री भी होंगे जिनका अच्छा काम नहीं होगा, तो उन पे क्या कार्रवाई होगी। अभी मंत्रिमंडल के विस्तार की बात चल रही, निगम मंडलों में अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हुई है, जो आयोग है उनमें नियुक्ति वो कितने समय से चलता जा रहा है, मतलब मेरे ख्याल से 2 साल से तो यही चल रहा है, एक सवाल से तो यही चल रहा है कि बहुत जल्द नियुक्ति होने वाली है, ये होने वाला है, वो कुछ नहीं रहा है। तो उसको लेके भी असंतोष है कहीं ना कहीं। जो लोग पुराने कई बार के विधायक है जिनको मंत्री पद नहीं मिला, उनमें लेकिन भी दिक्कत ये ना वो सारे कुछ इन जनप्रतिनिधियों को चाहिए, और जैसे पद से हटते हैं तो उनको दूसरी चीजें दिखने लगती है, और जब पद पे रहते हैं तो ना उनको जनता दिखाई देती, ना जनता की समस्या दिखाई देती। ये एक बड़ा संकट है। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद चेतन जी आपका। तो रिपोर्ट कार्ड पे सियासत आड़ होना भी चाहिए, क्योंकि अगर सरकार ने कोई वादे किए और मंत्रियों का उसकी दारोमदार है उसको पूरा करना। कुछ मंत्री इस परीक्षा में खरे उतरे हैं, कुछ ऐसे नकल से पास होते नजर आ रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल फिसड्डी हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे रिव्यू के बाद जो रिपोर्ट कार्ड आता है वो सब कुछ बता देगा कि 2 साल में क्या किया है और 3 साल में क्या होने वाला है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।